शटरस्टॉक, आप में से काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। फ्रैंकली शटरस्टॉक में पिक्चर्स अपलोड करके उससे मैं अपने कमाई करने के बारे में इनिशियली सोचा ही नहीं था। रिसेंटली जब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछने लगे कि शटरस्टॉक कैसा है, उसमें कितना कमाई होता है, तब मैंने कंटेंट अपलोड करना शुरू किया और थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही थोड़ा। इनिशियली बहुत ही कम पैसा आता है। जिनको फोटोज़ की ज़रूरत है उनके लिए शटरस्टॉक क्या है, जो अपने फोटोज बेच के कमाना चाहते हैं उनके लिए शटरस्टॉक क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आजकल शटरस्टॉक बहुत न्यूज़ में है। पेइंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जो वेटरन्स है शटरस्टॉक में, मतलब जो काफ़ी टाइम से कमा रहे हैं, और कुछ लोग जिनका लाइवलीहुड सिर्फ शटरस्टॉक के पैसे से ही डिपेंडेंट है, उनको थोड़ा सा शॉक लगा है। बट एनीवेज, उस पॉइंट में हम बाद में जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट शटरस्टॉक। सोचो आप फेसबुक में एक पोस्ट डाल रहे हो, उस पोस्ट में आपको एक एलिफेंट यानी हाथी का पिक्चर की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? किसी को कॉल करोगे, मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना है, एलिफेंट्स का फोटो क्लिक करना है क्योंकि मुझे फेसबुक में एक पोस्ट करना है एलिफेंट के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, आप वैसे नहीं करोगे। आप क्या करोगे? गूगल में जाओगे, इमेजेस में सर्च करोगे, वहाँ पे जितने भी एलिफेंट्स का फोटोज अवेलेबल है उसमें आप देखोगे कि सबसे अच्छा फोटो कौन सा है, या फिर आपके पोस्ट के हिसाब से सबसे रेलेवेंट फोटो कौन सा है, उसको डाउनलोड करोगे, फेसबुक में अपलोड करोगे, एक पोस्ट बना लोगे। लेकिन गूगल से जो भी फोटो आपने डाउनलोड किया, क्या वो कॉपीराइटेड मटेरियल था? उसका कॉपीराइटेड होने का बहुत चांस है। मतलब हो सकता है कि आपने फेसबुक में जो अपलोड किया वो पिक कॉपीराइटेड हो और उसको यूज़ करने का हक आपको ना हो। लेकिन क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, आपको कॉपीराइट के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर कल को उस फोटोग्राफर को पता भी चल गया कि मेरा फोटो यहाँ पे यूज़ किया गया है, हो सकता है कि वो इग्नोर भी कर दे। लेकिन सोचो, एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर ने या फिर एक बहुत फेमस कंपनी ने, अगर उन्होंने ऐसे ही गूगल में सर्च के एक इमेज यूज़ कर दिया और वह एक कॉपीराइटेड इमेज था, उनके ऊपर केस हो सकता है, उनका पोस्ट डिलीट हो सकता है, यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, अगर कोई फेमस यूट्यूबर हो, अगर कोई कंपनी हो, फोटो के लिए कुछ पैसा स्पेंड करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोटो यूज़ करने के बाद वो चाहेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पे आते हैं कुछ वेबसाइट्स जो पैसा लेके आपको कुछ फोटोज देंगे। आप कैटेगरी में सर्च करके जिस टाइप की भी फोटोज की आपको ज़रूरत है, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स फोटोज भी होगा, वीडियोस भी होगा, म्यूजिक भी हो सकता है। लेकिन शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट्स में फोटोज कहाँ से आता है? जैसे कुछ लोग हैं जिनको फोटोज की ज़रूरत है, वैसे ही कुछ लोग हैं जिनके पास फोटोज है और वो फोटोज ऐसे ही पड़े हुए हैं। शायद कैजुअली क्लिक कर दिया हो या फिर प्रोफेशनल फोटोज होंगे, लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग चाहते हैं फोटोज को ऐसे ही अपने हार्ड ड्राइव में रखने से अच्छा इससे भी कमाई हो जाए। ये लोग शटरस्टॉक में सेलर्स बन जाते हैं। शटरस्टॉक एक ऐसे इंटरमीडिएट चैनल है जो अलग अलग लोगों से फोटोज लेके जिनको जरूरत है उनको फोटोज दे देता है, और ये काम करने के लिए शटरस्टॉक कुछ पैसा भी लेता है। क्या हम फोटोज बेच के शटरस्टॉक में बहुत पैसा कमा सकते हैं? हाँ भी और ना भी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब बोलने के लिए शटरस्टॉक के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता। इसीलिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ और उनके ऊपर जो डिटेल्स है वो अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो, और जब अलग अलग पार्ट्स बनेगा उसका प्लेलिस्ट भी होगा और वो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में अवेलेबल भी होगा। शटरस्टॉक में किस टाइप का फोटो सेल होता है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहला कैटेगरी क्वालिटी। आपका फोटो अगर बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो आपके फोटो का बहुत वैल्यू है। सोचो, कोई अगर बायर आएगा और वो फोटो को सर्च करेगा, सोचो एप्पल करके सर्च करेगा और वहां पे हजारों एप्पल्स आ जाएंगे। एज अ बायर मैं कौन सा एप्पल चूज करूंगा? ऑब्वियसली जो सबसे सुंदर है वो। सबसे सुंदर फोटो सेल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। हम कोई भी शॉप में जाएंगे, सामान खरीदते वक्त भी यही काम करते हैं, हम देखते हैं कौन सा अच्छा दिखता है। सेम चीज जो भी बायर्स होते हैं वो भी यही देखते हैं। सो अपनी फोटो की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है वेरिएशंस। मतलब हो सकता है कि एप्पल का किसी एक बायर को उसका टॉप व्यू चाहिए हो, किसी एक बायर को साइड व्यू चाहिए होगा। सोचो एक एप्पल सेल करने वाला कंपनी है, उनको शटरस्टॉक से एक फोटो बाई करना है,
वो क्या करेगा? हो सकता है कि उनको एक टॉप एंगल चाहिए होगा, एक साइड एंगल चाहिए होगा, एप्पल सारे एक साथ हो वैसे एक फोटो चाहिए होगा। अगर कोई कंपनी को स्कूल किड्स के लिए कोई बुक बनाना है, उनको शटरस्टॉक से एक फोटो चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे? एक सिंपल साइड एंगल वाला पिक्चर वो लोग लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने फोटो में ज्यादा वेरिएशंस दिखाओ। आपको एक ही आइटम चाहिए एप्पल, आपको एक ही कैमरा चाहिए, एक पिक्चर के बदले में आप 5 पिक्चर्स अपलोड कर पाओगे। तीसरा है यूनिकनेस। हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा कट किया हुआ एप्पल चाहिए, हो सकता है किसी को पेड़ पे लटकता हुआ एप्पल का फोटो चाहिए। ये सारे फोटोज थोड़ा सा यूनिक हो जाएंगे। बाकी सबका देख के वैसे ही फोटो अगर आप क्लिक करोगे और अगर आपका फोटो सबसे अच्छा नहीं है तो सेल होने का चांस कम हो जाएगा। और एक होता है स्पेशल केसेस। से फॉर एग्जांपल आज की डेट में अमेरिका में कुछ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और काफी सारे ऐसे नेशनल मीडिया होते हैं, लोकल मीडियास होते हैं जिनको प्रोटेस्ट के रिलेटेड पिक्चर्स या फुटेजेस चाहिए होता है। ऑब्वियसली वो गूगल इमेजेस नहीं ले सकते क्योंकि वो कॉपीराइटेड कंटेंट हो सकता है, इसलिए वो लोग शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पे क्वालिटी उतना नेसेसरी नहीं होता है। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, उसके ऊपर जब मीडिया सर्च करने लगता है, आपका इस टाइप की एक फोटो जो है वो बहुत जल्दी सेल हो सकता है। लास्ट में आता है लक। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन भी नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे कंट्री में कोई इंडिया के बारे में कुछ बात कर रहे हो और सोचो उनको एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है और अचानक उनको लगा कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर मार्केट का एक फोटो चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो दिखाना चाहते हो कि इंडिया में डस्टबिन्स कैसे होते हैं। ऐसे टाइम पे आपके पास अगर वो डस्टबिन वाला पिक्चर भी है, वो भी सेल हो सकता है। तो बेसिकली आपका फोटोज क्यों सेल होगा या फिर किस टाइप की फोटो सेल होते हैं, इनका हम एक अंदाजा भी लगा सकते हैं और कभी कभी किसी भी टाइप का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। से फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मेरे घर पे मैंगो लाए थे। अब कुछ मैंगोस थे, मेरे पास एक छोटा सा बास्केट था, अपने किचन में ही छोटा सा बोर्ड लगा के उसके ऊपर वो बास्केट छोटा सा रख के उसके ऊपर 3 मैंगोस को रख के मैंने एक फोटो क्लिक किया। उसमें कोई सेटअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। सारे लाइट्स ऑफ किया, सिर्फ कैमरा के ऊपर जो फ्लैश है उसको लेके एक फोटो क्लिक कर दिया। एंड बिलीव मी, दिस फोटो इज सेलिंग वेरी वेल। इसलिए हम नहीं बता सकते किसको क्या चाहिए, किसको क्या अच्छा लग जाएगा। इमेजेस हो या फुटेजेस हो, फुटेजेस मतलब वीडियो क्लिप्स, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक कमर्शियल और एक एडिटोरियल। कमर्शियल में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होता है, अपलोड करते वक्त डिटेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होता है। काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं एज कमर्शियल फोटोज, वो एक्सेप्ट नहीं होते। अगर उसमें इंसान है, उनका कंसेंट चाहिए होता है हमें अपलोड करने के लिए, तो सिग्नेचर भी लेना पड़ता है। और दूसरा होता है एडिटोरियल इमेजेस, इसके लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं है। फनी बात यह है कि कमर्शियल और एडिटोरियल इमेजेस के बीच में प्राइसिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें कैसे फ़र्क पड़ता है? वाई डू सम पीपल गो फॉर कमर्शियल इमेजेस एंड नॉट एडिटोरियल इमेजेस? क्योंकि कमर्शियल इमेजेस बहुत ज़्यादा डाउनलोड होता है, एडिटोरियल इमेजेस कम डाउनलोड होता है। बड़े बड़े कंपनीज जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ नहीं कर सकते। कमर्शियल में भी फर्दर कैटेगरीज है, लेकिन ऑन अ हाई लेवल कमर्शियल मूवीज बहुत सेफ होता है हर किसी को यूज़ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एडिटोरियल इमेजेस जो है उनका यूसेज रिस्ट्रिक्टेड है। एडिटोरियल कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया उसको यूज़ कर सकता है, हम कुछ सिखाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका रिस्ट्रिक्टिव नेचर की वजह से लोग कमर्शियल इमेजेस या कमर्शियल फुटेजेस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप बिलीव करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमाई शटरस्टॉक में फ़ोटो सेल करके ही होता है, फोटोज या फुटेजेस। इनफैक्ट ऐसे कंपनीज बन चुके हैं जिनका काम है फोटोज क्लिक करना, फुटेजेस तैयार करना और शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट्स में अपलोड करना। यूट्यूब जैसे ही शटरस्टॉक में भी टाइटल का, टैग्स का, कैटेगरीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप जब भी कोई इमेज अपलोड करते हो या फुटेज अपलोड करते हो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अपडेटिंग द टाइटल्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोज। आजकल काफ़ी लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, वैसे ही काफ़ी लोग शटरस्टॉक में कंट्रीब्यूटर्स भी बनना चाहते हैं। इसीलिए कमाई कैसे होगा ये देखने के लिए YouTube में वीडियोस देखने आते हैं और कभी कभी आपको कुछ कुछ थंबनेल्स ऐसे देखने को मिलता है। 5 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स, 20 दिन में 4000 सब्सक्राइबर्स, 1 महीने में 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, या फिर ऐसे थंबनेल बनाओ कि पहला मंथ में ही मुझे मिला 10,000 रुपए। सभी को मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स हो या शटरस्टॉक में कमाई हो, 99% ऑफ द चांसेस शुरू में बहुत कम होंगे। धीरे धीरे आपका मेहनत से और आपकी कंसिस्टेंसी से और जैसे जैसे आप यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे और इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, उस हिसाब से नंबर बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि हज़ारों में एक कोई ऐसे निकले जिसका एक वीडियो वायरल हो गया हो। शटरस्टॉक में एक पर्टिकुलर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो एक फ़ोटो है
या वीडियो है वो कंटिन्यूसली डाउनलोड हो रहा हो, ऐसी सिचुएशंस होते होंगे लेकिन बहुत रेयर है। कम से कम 6-7 महीने तक अपलोड करते रहो कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस। 4-5 फोटोज डेली करेंगे तब भी अच्छा है। इसी को मेजर सोर्स ऑफ इनकम की तरह आप देख के कमाने के बारे में सोचेंगे, यू विल डेफिनेटली बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक ढंग का पैसा बनाने का चांस बहुत ही ज्यादा कम होता है। आप अगर कुछ पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स हो, 3 पिक्चर्स हो, 5 पिक्चर्स हो, हर एक दिन अगर आप अपलोड करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, 1 साल बाद हो सकता है कि आप 1500-2000 तक आपने पिक्चर अगर अपलोड किया, तब आपका एक डिसेंट पैसा आने लगेंगे। जो भी थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कम से कम उनका 15,000 फोटोज, 20,000 फोटोज होते हैं। बहुत अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम आपको रखना है, उस हिसाब से आप शटरस्टॉक को रख सकते हो सकता है कि 4-5 साल बाद आपका टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस जब बन जाए या फिर थाउजेंड्स ऑफ फुटेजेस जब बन जाए, तब हो सकता है कि आपको ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट मैं आपको दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thanks again. Take care.